बताइए ये जो प्रोग्राम आज आप किए हैं ये क्या प्रोग्राम क्या और किस मकसद के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं एनजीओ का फाउंडर एंड सीईओ हूँ, यूनाइटेड पीस फाउंडेशन का। तो ये प्रोग्राम हमने जो रखा है, हमें हमारे कम्युनिटी में स्पेशली जो मानगो में यहाँ पे कोई ऑर्फनेज अभी है ही नहीं। ऐसे तो हम लोग का जो मेन प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम चलता है और अभी 3 प्रोग्राम हमने नया ऐड किया है, जिसमें एक प्रोग्राम है ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जो पिछले 11 साल से हम लोग चला रहे हैं। इसमें हम लोग जो अनाथ बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, एजुकेशन वगैरह का, उनका हेल्थ केयर का। और वो बच्चे अपने माँ के साथ में रहते हैं या फिर अपने गार्जियन के साथ में रहते हैं। तो अब हम लोगों ने हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अनाथालय या एक ऑर्फनेज यहाँ पे बनाया जाए, जिसमें उन बच्चों को रखा जाए और उनको अच्छी शिक्षा, तालीम और उनका एटिकेट्स, उनकी तरबियत या उनके डिसिप्लिन तरीके से अच्छे तरह से अच्छा सिटीजन बनाया जा सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मदर्स जो हैं काम पे जाती हैं और वो गरीब होते हैं, तो उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। एजुकेशन पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बीच में स्कूल ड्रॉप हो जाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस तरह के कोई भी अनाथ बच्चे या सड़क पे भी अगर कोई घूमता हुआ हो या जिसका कोई लावारिस बच्चे हों, तो वो हमारे अनाथ आश्रम में, अगर को किसी भी 10 साल से कम है, 12 साल से कम उम्र के हैं और किसी भी रिलीजन या कास्ट या क्रीड के हैं, तो हमारे लिए उसके लिए कोई बार नहीं है। कोई भी बच्चे या हमारे यहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपको बजट है, जो आप बता रहे हैं, इतना बड़ा बजट है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, इसलिए तो हमने ये प्रोग्राम को रखा है और हमारे बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और इसको कम करने के लिए हमने ये किया है कि हमने एक-एक बच्चे का स्पॉन्सरशिप निकाला है, जो 2500 से 3000 रुपए मंथली है। तो अगर कोई आदमी जो ठीक-ठाक पैसे कमाते हैं और बिज़नेसमैन हैं, जो थोड़ा-सा फ़िक्र रखते हैं यतीम बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगर वो एक अनाथ बच्चे की ज़िम्मेदारी उठा लें, स्पॉन्सरशिप उनको महीने में दें, तो ये जो बजट है ना, ये बजट कम आ जाएगा। और कुछ बजट ऐसे हैं जो फिक्स्ड बजट है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि उनके फर्नीचर से किचन वगैरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फर्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो एक बार हो गया तो वो कई सालों तक के लिए हो जाता है। मेन जो है इम्पोर्टेंट, वो मंथली एक्सपेंसेस है। तो मंथली एक्सपेंसेस के लिए अगर कोई स्पॉन्सर्स हमें, अगर 10 बच्चों के लिए हमने अभी शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियली 10 बच्चों के लिए, उसमें 2 स्टाफ रहेंगे। तो अगर 10 बच्चों के लिए 10 स्पॉन्सर्स मिल जाएँ, या 10 नहीं, अगर 20 कोई ऐसे लोग सामने आ जाएँ जो 1500 रुपये महीने में अगर दे दें, तो हम 10 बच्चे का स्पॉन्सरशिप आराम से चला सकते हैं, उनका खाने-पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। और दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि अनाथालय के हवाले से अगर बात की जाती है, कभी ऑर्फनेज, यतीमखाना, तो लोगों के माइंड में एक कांसेप्ट आता है कि वो ज़मीन में सोएँगे, उनको खाने का ठीक से ठिकाना नहीं मिलेगा, सोने का ठीक से अरेंजमेंट नहीं होगा, उनको बिल्कुल जैसे गरीब लोग रहते हैं, ज़मीन पे सोए, उस तरह से उनको रखा जाएगा, सैनिटाइज़र नहीं होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम अनाथ हम हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो कंसेप्ट है लोगों का, इस कंसेप्ट और माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर हो जाएगा लोगों का, जब वो हमारे ऑर्फनेज को देखेंगे और बच्चों को जिस तरह से हम लोग पालन पोषण करेंगे। आखिरी सवाल, कब तक उम्मीद है खुल जाएगा ये अनाथालय आपका? होपफुली कि हमने अभी जो हमारे 3 फ़ेज़ में काम शुरू होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक रेंटेड हाउस अभी ले रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी देख के है, तो जैसे-जैसे हमारे पास बजट आएगा, तो आई होपफुली कि 3 से 4 महीना मैक्सिमम होगा, तो उसमें 4 फ़ेज़ में काम को रखा गया है। एक तो बिल्डिंग हायर करना, दूसरा है उसको फर्निशिंग करना, और तीसरा है कि उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो चीज़ें लगेंगी, जिस घर की ज़रूरत की हैं, वो सारी चीज़ों को हम अरेंज करेंगे। उसके बाद में 4th फ़ेज़ में ऑर्फनेज स्टार्ट होगा, एजुकेशन वगैरह बच्चों का शुरू होगा।